आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का असर, गिलानी के करीबी देवेंद्र बहल को NIA ने जम्मू से गिरफ्तार किया। जम्मू में देवेंद्र बहल के ठिकानों पर छापे, घर से 4 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त। NIA के छापे के बाद जम्मू में देवेंद्र बहल के घर के बाहर प्रदर्शन, देवेंद्र के खिलाफ लोगों ने जमकर के नारेबाजी। टेरर फंडिंग व अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद की गिरफ्तारी के बाद उनके दोनों बेटों पर भी शिकंजा, पूछताछ के लिए NIA ने भेजा है समन। 11 साल तक पाकिस्तान में रहे गिलानी के बेटे नईम से होगी पूछताछ, 31 जुलाई को NIA के सामने पेशी। टेरर फंडिंग के मामले में NIA को मिले अहम सुराग, दामाद के घर से मिला गिलानी के हस्ताक्षर वाला कैलेंडर। अल्ताफ फंटूश के घर से बरामद कैलेंडर में हुर्रियत नेताओं की खुली पोल, सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को भड़काने की साजिश के मिले सबूत। कैलेंडर में पिछले साल अगस्त महीने में अलग अलग तारीखों का जिक्र, घाटी में अशांति फैलाने की साजिश का खुलासा। कैलेंडर में 4 अगस्त 2016 को सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया गया, 6 अगस्त को भीड़ जुटाने की बात। कैलेंडर में घाटी में अस्थिरता पैदा करने के लिए बनाई गई योजना का कच्चा चिट्ठा, NIA को जांच में मिलेगी इससे मदद। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, मारे गए दोनों आतंकवादी हिजबुल के। दोनों आतंकवादियों के घर में छिपे होने की मिली थी खबर, सरेंडर करने को कहने पर सुरक्षा बलों पर कर दी फायरिंग। सुरक्षा बलों ने सुबह से चलाया था ऑपरेशन, दोनों आतंकवादियों के पास से आई कार्ड्स के साथ हथियार भी बरामद। दोनों आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हुआ हिजबुल का एरिया कमांडर जाकिर नाइकू, भीड़ को उकसाते हुए दिखा। अपने खिलाफ फतवा जारी होने के बाद बिहार के मंत्री खुर्शीद आलम ने मुख्यमंत्री नीतीश से मुलाकात की, कहा किसी की भावना को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। जिन लोगों को तकलीफ पहुंची हो, ठेस पहुंची हो, उन लोगों से मैं माफी मांगा हूं। नीतीश के मंत्री के खिलाफ इमारत शरिया ने जारी किया था फतवा, इस्लाम से बाहर करने का सुनाया था फरमान। पहला कलमा ही इस्लाम का बुनियादी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तक इस कलमे का इकरार और पल्प नहीं करेगा और नहीं पढ़ेगा, उस वक्त कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस कलमे की बुनियाद पर राम के साथ रहीम या रहीम के साथ राम दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। बेंगलुरु में डेरा जमाए कांग्रेस के सभी 44 विधायक मीडिया के सामने आए, कहा हमें तोड़ने के लिए बीजेपी ने रची थी साजिश। कांग्रेस विधायक शक्ति सिंह गोहिल का आरोप, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को खत्म करने की थी साजिश। चाल तो ये थी कि 22 विधायक कांग्रेस के खरीद लो, उससे रिजाइन करवाओ, ताकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस खत्म कर दो। कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके शंकर सिंह वाघेला का बयान, अगर राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल को मेरे वोट की जरूरत तो मैं उन्हें ही दूंगा अपना वोट। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बीजेपी में पर्सनल मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, कांग्रेस में मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। अहमद भाई ऑफर्ड मी कि बी आर राज्यसभा कैंडिडेट, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। केरल में RSS कार्यकर्ता की हत्या पर बवाल, हत्या के विरोध में बीजेपी ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। रविंद्र मेडिकल कॉलेज के बाहर संघ कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम, हत्या को लेकर गुस्से में लोग। संघ कार्यकर्ता की हत्या को लेकर राज्यपाल P सत्यशिवम ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्य के DGP को किया तलब, घटना को लेकर मांगी जानकारी। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या को लेकर गृह मंत्री ने CM से फोन पर बात की, कहा लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं। केरल में तनाव को देखते हुए दिल्ली में CPM दफ्तर की बढ़ाई गई सुरक्षा, मीडिया कर्मियों की जाने पर भी लगी रोक। GST और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, दिल्ली में कई जगहों पर धरना प्रदर्शन। दिल्ली के शाहदरा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कारोबारियों का मिला साथ, नाराज प्रदर्शनकारियों ने PM का पुतला। यूपी में शिक्षा मित्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका। रामेश्वर में कलाम मेमोरियम में कलाम की मूर्ति के पास बाइबल और कुरान रखने का विरोध, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन।
सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी लगाने के विरोध में चेन्नई में महिलाओं का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसक हुआ आंदोलन, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस की गोली। अलीपुर द्वार में प्रदर्शन के दौरान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लोगों की पुलिस के साथ झड़प, जमकर हुआ हंगामा। गोरखालैंड की मांग को लेकर सिलीगुड़ी में भी प्रदर्शन, रैली निकालकर पुलिस लाठीचार्ज का विरोध। गोरखालैंड के समर्थन में मुंबई में उठी आवाज, जुहू बीच पर लोगों ने सफाई अभियान के जरिए बुलंद की आवाज। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में अवैध ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई, ई रिक्शा पर चली जेसीबी मशीनें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का यूपी में दलितों के साथ यादव वोट बैंक पर नजर, लखनऊ में कार्यकर्ता सोनू यादव के घर खाया खाना। मुख्यमंत्री योगी के साथ कार्यकर्ता के घर पहुंचे अमित शाह, दोनों उप मुख्यमंत्री भी थे साथ। 3 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह, प्रदेश में दलितों यादवों को पार्टी से जोड़ने पर है जोर। वित्त मंत्री अरुण जेटली का तमिलनाडु दौरा, चेन्नई में जया मेमोरियल गए। हैदराबाद में नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार की भी दिखी मौजूदगी। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार का नया फरमान, यूपी में गाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखने पर रोक। यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जारी किया आदेश, यूपी में अब गाड़ियों पर नहीं लिखा जा सकेगा उत्तर प्रदेश सरकार। सूत्रों के अनुसार एनडीए में शामिल होना चाहते हैं शिवपाल, नई पार्टी बनाकर एनडीए के समर्थन पर विचार। सूत्रों की खबर, शिवपाल ने मुलायम से मिलकर की बात 2 विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। रामविलास पासवान ने पटना में नीतीश से मुलाकात की, कहा अब राज्य में होगा विकास। पंजाब के रूपनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संदोआ पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आगरा में बीजेपी की महिला नेता पर पड़ोसी पर छेड़खानी का आरोप, परेशान होकर फेसबुक पर आत्महत्या की महिला ने दी धमकी। दक्षिण 24 परगना में स्थानीय तृणमूल नेता की गोली मारकर हत्या, घटना को लेकर इलाके में तनाव। पंजाब के तरनतारन में कब्रिस्तान बना गौशाला, 8 महीने में भूख के चलते 160 गायों ने तोड़ा दम। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दे दी जान। दिल्ली के वसंतकुंज में लड़की ने दिखाई दिलेरी, अगवा होने के बाद कार की खिड़की से कूदकर बदमाशों से बचाई जान। ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली लड़की शनिवार अपने घर से निकली थी, रास्ते में बदमाशों ने जबरन कार में खींच लिया था। दिल्ली में हथियारों की तस्करी करने वाली शातिर महिला गिरफ्तार, दिल्ली एनसीआर में 15 सालों से कर रही थी तस्करी। मुंबई में रफ्तार का कहर, विले पार्ले में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, एक बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र के वाशिम में खाली बस में नवजात का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस जांच में जुटी। गुजरात के पोरबंदर में जहां से 15 किलो हेरोइन बरामद, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3000 करोड़ रुपए। ईरान से पोरबंदर पहुंचा था पनामा का जहाज, तलाशी के दौरान नशे की खेप बरामद। विशाखापट्टनम में HPCL के रिफाइनरी में आग से अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में हाई स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल में भूतों का खौफ, 16 लड़कियां बेहोश हुई, सभी अस्पताल में भर्ती। खबर मिलने के लिए जांच के लिए पहुंची मेडिकल की टीम, छात्राओं के साथ परिजनों की भी बढ़ गई है चिंता। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ पकड़े गए 4 विदेशी, 2 महिलाएं भी हैं इनमें। नागपुर में सड़क हादसे में मौत पर लोगों का फूटा गुस्सा, ग्रामीणों ने बस को लगा दिया आग। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक युवक का पार्क में मिला शव, पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या का शक। यूपी के मथुरा में सेल्समैन की दबंगई से पिटाई, इलाके में सामान बेचने पर भड़क गए थे लोग। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में हाईवे पर हाथियों का आतंक, सड़क पर हाथी देख ड्राइवर ने रोक दिया ट्रक। गुजरात में सैलाब की तबाही के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, पाटन में किडनी के मरीज को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। मरीज को घर की छत से सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हेलीकॉप्टर से बनासकांठा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, दनेरा में बाढ़ पीड़ितों से मिले
हवाई सर्वेक्षण के बाद बोले सीएम, बनासकांठा पाटन में सबसे ज्यादा तबाही। तबाही से अब तक गुजरात में 142 की जा चुकी है जान, अकेले बनासकांठा में 60 लोगों की मौत। राजस्थान के जालौर में बाढ़ का कहर, हवाई सर्वे में बर्बादी का मंजर दिखा। बिहार के दरभंगा में कोर्थू गांव में 5 बच्चियों की तालाब में डूबकर मौत, गांव में मातम। हादसे के बाद आला अधिकारियों ने किया घटनास्थल का दौरा, मृतक परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का आह्वान। बिहार के खगड़िया में कोसी में नहाने गए 4 बच्चे नदी में डूबे, 2 की मौत, 2 को बचाया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के डूब प्रभावितों का गांव खाली करने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक का दिया है समय। बाड़मेर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के दौरान पानी में फंस गए राज्य मंत्री अशरफ अली, रस्सियों का लेना पड़ा सहारा। बद्रीनाथ में भारी बारिश के चलते लाम और बगड़ के पास हाईवे बंद, भूस्खलन से सड़कों पर बिखर गया मलबा। शाहजहांपुर में बिजली के टावर से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, लोगों को हॉरर किलिंग का शक। यूपी के बागपत में हरियाणा के सोनीपत से जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम तेजी पर, दिल्ली के रास्ते दूसरे राज्यों में आने जाने वाले वाहन राजधानी में नहीं होंगे अब दाखिल। महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर घर लौटी हरमनप्रीत का जबरदस्त स्वागत।